हमारे अगले वक्ता हैं इस वेबिनार के श्री बिजॉन मिश्रा जी, जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। श्री मिश्रा जी 25 साल से भी अधिक इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। 2013 में आपको भामाशाह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप अभी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर में एडवाइजरी के पद पे कार्यरत भी हैं और आपने सरकार के जागो ग्राहक जागो जो मल्टीमीडिया कैंपेन है उसका निर्माण भी किया और उसे संचालन कराने में आपने सरकार को मदद भी करी। तो सर, मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी और आपको आमंत्रित करूँगी इस वेबिनार में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बधाई देना चाहता हूँ कि इस ढंग के कार्यक्रम टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों तक पहुंचना और लोगों को जागरूक करना एक बहुत अहम रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं। एंड आई फील वेरी हैप्पी टू गेट इनवाइटेड टू शेयर माय व्यूज ऑन द सब्जेक्ट विच हैज बीन गिवन टू मी, विच इज सक्रिय रूप से जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो विक्रेता हैं, वो क्या रोल इनका होना चाहिए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर। आपने हमको ये टॉपिक दिया बात करने के लिए। हम बहुत ही आभारी हैं कि आप लोग हमको इस मौका दिया लोगों से जुड़ने के लिए। हम शुरुआत इस ढंग से करेंगे कि हम पहले आप लोगों सबको ये कहेंगे कि हमारा ये प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा प्रेजेंटेशन का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों में एक जागरूकता लाना, अवेयरनेस। आई वांट टू ब्रिंग अवेयरनेस विदिन द पीपल हु आर टुडे कनेक्टेड, जो साउथ से है, नॉर्थ से है, ईस्ट से है, वेस्ट, सारे रीजन से। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम अंग्रेजी और हिंदी में मिला जुला कर आप लोग से संवाद करें ताकि किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए। सो फर्स्ट इज अवेयरनेस बिल्डिंग। देन आई वांट टू ऑल्सो कि कैसे सशक्तिकरण करें कंज्यूमर को, कैसे हम उनको एम्पावर करें कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट जेन्युइन है या कौन सा सर्विस सही स्टैंडर्ड के हैं और कौन सा सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है मानकता के विषय में। ये भी हम आज की प्रेजेंटेशन में कोशिश करेंगे आप लोग तक पहुंचाने के लिए। और किस ढंग से हम लोगों को सम्मानित करनी चाहिए उन लोगों को जो सही ढंग से, एक सही रूप से, in an ethical manner they are conducting their business to protect the interest of the consumers। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग अच्छे हैं वो भी खो गए हैं इस व्यापार के माहौल में, और उनको हम लोग खोज के नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हम लोग वो कर सके। एंड फाइनली क्या एंगेजमेंट होनी चाहिए सबके साथ मिलकर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए जैसे कई देशों में है कि हम लोग भी इंडिया में एक नेशनल कंज्यूमर पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट बनाए, एक सबूत इकट्ठा करें कि किस ढंग से हर एक मंत्रालय, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हर एक मंत्रालय वो नेशनल पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दें हमारे देश में, जो आज नहीं है। कानून है लेकिन कानून सब कुछ नहीं होता है, एक वॉलंटरी रूप से भी हम लोग को काम करना चाहिए। So I'll go to my next slide। अध्ययन करने के बाद यह पाया गया है कि हर एक उपभोक्ता का एक आकांक्षा है, एक एक्सपेक्टेशन है, और वो क्या है जो 8 टॉप मोस्ट निकल कर आया अध्ययन में, वो हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। हर कंज्यूमर ये चाहता है कि हमको मुफ्त में सामान मिले या सेवा मिले, हर कंज्यूमर ये चाहता है, लेकिन ये संभव नहीं है। हम लोग सबको मालूम है किसी न किसी को पेमेंट करना होगा उस प्रोडक्ट को या उस सेवा को आप तक लाने के लिए और आपको दिलाने के लिए। इधर इट विल बी थ्रू टैक्स पेयर्स मनी और यू विल हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है। तो कभी भी आप यदि कोई वर्ड सुनते हो कि आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है, वो फ्री नहीं है। या तो आपका और हमारा कर के पैसे से आपको दिलाया जा रहा है,
या आप खुद अपने पॉकेट, अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उस सामग्री को खरीद रहे हैं या उस सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। तो टॉप 8 एक्सपेक्टेशन जो है कंज्यूमर के, वो है, पहला नंबर है मानक, स्टैंडर्ड। हर व्यक्ति चाहता है, जैसे आपने अभी सुने हमारे पैनल मेंबर्स ने कुछ कानूनी व्याख्याएं किए, कुछ डेफिनेशंस दिए, कुछ समझाएं। हर एक डेफिनेशन, हर एक प्रोविजन ऑफ द लॉ हैज टू लीड टुवर्ड्स अ स्टैंडर्ड। एक मानक होना अनिवार्य है। यदि आप बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी समाधान मिलनी चाहिए, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी कोई स्टैंडर्ड नहीं हुआ। आपको बोलना होगा 5 दिन में करना है, 10 दिन में करना है, 24 घंटे में करना है। ये आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा कानूनी रूप से, जो हमारे देश में कमी है, लेकिन हम लोग उसके तरफ काम कर रहे हैं। जैसे आप सुने कि हम 40 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और 25 साल से हम विश्व भर में इसको लेकर काम कर रहे हैं। हम लोग कई रूप लेकर आए, जो सिटीजन्स चार्टर आप लोग सुने हैं, कई ढंग से हम लोग सिटीजन्स चार्टर को हर मंत्रालय में लाए हैं ताकि एक मानक बने। BIS एक एंटिटी है हमारे देश में जो लीगली इज एंटाइटल्ड टू सेट स्टैंडर्ड्स। हर एक व्यक्ति को BIS के वेबसाइट में जानी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या मानक बना है उस सेवा के लिए और इस प्रोडक्ट के लिए, बना है कि नहीं, मैंडेटरी है कि नहीं, वॉलंटरी है कि नहीं, क्या है। हर एक व्यक्ति को यह समझना अनिवार्य है और लोग इसका अपेक्षा रखते हैं। एज एन उपभोक्ता हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी सेवा हम उपलब्ध करने जाते हैं, फर्स्ट चीज हम पूछते हैं कि ये कोई, इसका कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये BIS है कि नहीं अप्रूव्ड, या इनका कोई अपना स्टैंडर्ड है कि नहीं, या फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कोई स्टैंडर्ड बनाया है कि नहीं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है CDSCO जो ड्रग्स कंट्रोलर है, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड दवाई का बनाया है कि नहीं, ये हम लोग पूछते हैं। सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी। यू सी, आपने एनकरेज कर रहे हो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, आप कंपटीशन ला रहे हो, लेकिन हर समय हम लोग को यह देखना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु जो हम चाह रहे हैं, जिसका विज्ञापन हो रहा है, जो सरकार स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, वो हम तक पहुंच रहा है कि नहीं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी, हर उपभोक्ता चाहता है कि हमको उस समय मिले जब हम चाहते हैं, उस ढंग से मिले जैसे हम चाहते हैं। ये नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं आप 10 बजे के बाद आइए, नहीं, ये नहीं हो सकता है। आपको ये एक उपाय ढूंढना होगा कि यदि हम रात को 12 बजे भी कोई चीज चाहते हैं तो वो हमको 12 बजे उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं, यदि नहीं हो पाएगा तो हम कैसे उसका उपलब्धि ले सकते हैं। और वहीं से शुरू हुआ था। आप लोगों को सबको मालूम है कि एक जो बहुत रिनाउंड एक फ्रेज है, सिटी नेवर स्लीप्स। बैंकिंग सेक्टर में फॉर द फर्स्ट टाइम सिटी बैंक ने 24 घंटा का बैंकिंग शुरू किया। क्यों? क्योंकि कई लोग हैं, कई उपभोक्ता हैं जो केवल रात को फ्री होते हैं बैंकिंग करने के लिए, वो दिन को नहीं जा सकते हैं बैंक में क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र में वो इतना बिजी रहते हैं। तो हमारे देश में भी आज बैंकिंग 24/7 हो गया है थ्रू टेक्नोलॉजी। आज कभी भी आप कहीं पर भी पैसे भेज सकते हैं, कहीं पर भी पैसे आप रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट में। सो एक्सेसिबिलिटी हैज इंप्रूव्ड। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। हर एक उपभोक्ता चाहता है कि आप खुलासा कीजिए, आप सारे इंफॉर्मेशन दीजिए, हमको कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन से वंचित नहीं रखिए, उस भाषा में दीजिए जो भाषा में हम चाहते हैं, उस ढंग से दीजिए जो हम समझते हैं। So transparency is extremely important, which we all have to understand and consumers expect that. Next comes accountability. आप यदि कुछ प्रॉमिस किए हो, उसको डिलीवर करना अनिवार्य है। If you have promised that you are going to give so and so quality product, then you have to make sure you give that. And if you don't give that, then there should be a mechanism that you automatically have a good refund and exchange policy, जो हमारे देश में आज कमी है। You see, जब तक आप एक अच्छा रिफंड और एक्सचेंज पॉलिसी नहीं लाएंगे, तब तक ग्राहक कभी भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगा। हम लोगों का केवल काम है ग्राहक का शक्ल में मुस्कुराहट लाना, ये हम लोगों का काम है और इसी को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना होगा।
नेक्स्ट इज चॉइस, हमारे सामने विकल्प होनी चाहिए। अब जबरदस्ती कोई टूथपेस्ट को नहीं थोप सकेंगे हमको, आप जबरदस्ती हमको ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपको यही टेलीकॉम सेक्टर से आपको सर्विस लेना है। हमारे पास विकल्प होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि हम एम्पावर्ड हो जाएं ये खरीदने के लिए जो हम सही समझते हैं, जो हमारे क्षमता में है खरीदने के लिए, जो हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। सो वी हैव टू हैव चॉइस। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। आज कोई भी ग्राहक कहीं पर भी नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए कि ये रिच है, ये पुअर है, ये फास्ट फॉरवर्ड है, ये वीआईपी है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ऑल सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट्स, सारे चीजों को एक सामान्य रूप से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उपभोक्ताओं को मिलनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज जो एज पर लॉ भी दिखाए हैं, वॉलंटरी भी लोग करते हैं कि हम यदि कोई भी सामान खरीदते हैं, हम यदि हमारे घर के बगल के दुकानदार से भी खरीदते हैं, तो हमको यदि कोई शिकायत है उस प्रोडक्ट का, उस शिकायत को तुरंत समाधान होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 24 घंटे बाद आइए, आप 4 दिन बाद आइए, हम सुनेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे, ये नहीं। प्रॉम्प्ट कैसे होता है? प्रॉम्प्ट तब होगा जब आप उनको एक्चुअली उस ढंग का मान्यता देंगे कि हाँ जी आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे पास आए हैं। और वो शिकायत एक निंदा के रूप से नहीं देखना चाहिए, उस शिकायत को ऑलवेज एक सुझाव के रूप से देखना चाहिए। क्योंकि जब तक आप शिकायत को सुझाव के रूप से नहीं देखेंगे, यू विल नेवर बी एबल टू इंप्रूव योर क्वालिटी नॉर इनोवेट एनी न्यू प्रोडक्ट। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर बोल रहे हैं कि हमको इनोवेट करना है, हमको नयापन लाना है, हमको वोकल फॉर लोकल करना है, हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो वो कैसे होगा? जब आप उपभोक्ताओं को बहुत क्लोजली सुनेंगे, जब उनका शिकायत को एक सुझाव के रूप से देखेंगे और उसको आगे ले जाएंगे। जब तक आप उसको सही ढंग से टेंजिबल मैनर से नहीं करेंगे, हम नहीं समझते हैं कि वी विल बी एबल टू अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द कंट्री, जो हमारे सारे गवर्नमेंट के लोग आज जुटे हुए हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। एंड फाइनली इज क्वालिटी, गुणवत्ता। हर कंज्यूमर चाहता है कि हमको सही ढंग से एक गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिले जो टिकाऊ हो और सस्ता भी हो। और टिकाऊ और सस्ता करने के लिए क्वालिटी इज पैरामाउंट। हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बोले थे एक बार एक चेंबर ऑफ कॉमर्स में, दैट क्वालिटी इज प्राइसलेस। क्वालिटी ऑलवेज मूव टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, स्टैंडर्ड, जितना चीज आपको हम बताए हैं। और आज ये टॉप 8 एक्सपेक्टेशंस हैं जो उपभोक्ता अपेक्षा रख रहा है। एंड ऑल दीज 8 टॉप एक्सपेक्टेशंस every consumer expects from the service providers or the manufacturers. It is now high time they actually demonstrated that. So what is the way forward? My last slide, please. So what is the way forward? चूंकि आप लोग सब जुड़े हुए हैं हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, कितने बढ़िया नेटवर्क है आपका, हम आपको बधाई देना चाहते हैं। एक्चुअली इट्स अ फैंटास्टिक initiative you all are doing. I am so proud of you all. I'm really आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। Every common service center should become a counseling center in the country. आप प्लीज इस तरफ चलिए कि हर एक कॉमन सर्विस सेंटर के लोगों को इस ढंग से ट्रेन कीजिए कि वो एक काउंसलर बन जाए और लोगों तक सही दिशा से सूचना दें, मदद करें, उसका हाथ पकड़ें, उनको समझाएं। ये नहीं कि उनको केवल एक लीगल जस्टिस सिस्टम का दरवाजा ठकठकाना पड़े। See, I never encourage people going to the judicial system. It is already very overloaded. It is already becoming very difficult, expensive. And we all must try. Even the Chief Justice is talking about this. That how do we ensure that we give prompt relief to the consumer and not always rush to the judiciary? वो तभी हो सकेगा जब हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर्स को एक कंज्यूमर काउंसलिंग सेंटर का भी एक रूप ला सके। हर एक ब्लॉक में एक उपभोक्ता संगठन होनी चाहिए, कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप्स।
इन अ वेरी इनफॉर्मल मैनर। जैसे हम देखे हैं रोगी कल्याण समिति है हर एक ब्लॉक्स में, उसी ढंग से कंज्यूमर कल्याण समिति बननी चाहिए हर एक ब्लॉक में हमारे देश में, जो आज नहीं है, जिसके तरफ हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। एंड इंडिया इज द यंगेस्ट इन एज in terms of the world population. We are very proud of our youth. हम तो एटलीस्ट हमारी उम्र में, आई एम नाउ 72, I would always encourage our youth to now come into the consumer awareness activities in our country. I am very keen that ministries like Department of Justice should conduct these kind of programs in such a manner that everybody gets a certificate of training on consumer protection and their responsibilities. लोग गौरव के साथ बोलना चाहिए कि I got trained by Department of Justice on consumer protection. जितने लोग आज हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, सबको एक मान्यता दीजिए, सबको जोड़िए, सबको एक इस ढंग का एक ओनरशिप दिलाइए कि वो फील करे कि हम कंज्यूमर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली आई वांट टू से अगेन, हमारे देश में यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमारे देश में यूथ एक नया नया करियर खोज रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसको एक करियर का रूप दिया जाए। हर कंपनी चाहता है ट्रेंड लोगों को लेना, हर कंपनी चाहते हैं कि हम ऐसा व्यक्ति को लें जो ऑलरेडी कंज्यूमर के अपेक्षा को लेकर ट्रेंड है और हमारे कंपनी को एक उस दर्जा तक पहुंचा सके जहां पर हमारे कंपनी नंबर 1 घोषित हो जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और सरकार के तंत्र में भी हम सोचते हैं कि कई लोगों को नियुक्त करना चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में इस ढंग के लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो ट्रेंड है, जो जानते हैं इस सब्जेक्ट को, जो आर वेल क्वालिफाइड, दे अंडरस्टैंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड एंड दे डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली एज एन एंटरप्रेन्योर. Because I firmly believe what our Honorable Prime Minister says. Be job creators. Don't be job seekers only. Job create कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए. इसी के साथ हम आप लोगों को once again thank you देना चाहते हैं